की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगभंग खोल, शन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगभंग खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भवन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं संसार माला गुरुतालिकाये कृपाल माला से चढ़ाए। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं एवं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा हरे रामा हरे।
सुन्दरमुखा दर्वेन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले भागवत भगवान की कृष्णचंद्र महाराज की जय। युगल जोड़ी सरकार की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हैं, भगवान नाम का थोड़ा आश्रय, और इसके बाद कथा गंगा में हम आप सभी प्रवेश करते हैं। सावरे नंद लाला सावरे नंद लाला सावरे नंद लाला सावरे नंद लाला वृंदावन बिहारी 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 सावरे नंद लाला 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 वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला मधुसूदन मुरारी सावरे नंद लाला मधुसूदन बिहारी सावरे नंद लाला वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला सावरे नंद लाला सावरे नंद लाला सावरे नंद लाला सावरे नंद लाला
मधुसूदन बिहारी सावरे लाला वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला मधुसूदन बिहारी सावरे नंद लाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन बिहारी ब्रजनंदन गोपाला वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन बिहारी सावरे नंद लाला वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला मधुसूदन बिहारी सावरे 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 नंदलाल बोले नंद के लाला की जय आई कथा गंगा में हम आप प्रवेश करें। प्रातः हमारी आपकी कथा चल रही थी। परीक्षित महाराज को मेरे सुखदेव जी महाराज भगवान के विवाह के प्रसंगों को बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने रुक्मणी के साथ प्रभु के मंगल परिणय का वर्णन किया। रुक्मणी के गर्भ से कामदेव के रूप में प्रद्युम्न जी महाराज के जन्म की कथा बताई। प्रद्युम्न जी महाराज के द्वारा संबरासुर का किस तरह अंत किया गया और लौट करके प्रद्युम्न जी महाराज किस तरह से द्वारका में आए, यह सारा वृत्तांत प्रातः के सत्र में हम आप सभी ने श्रवण किया। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के एक जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए तैयार। जिज्ञासा क्या थी कि हमारे सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु, मैंने तो सुना है कि भगवान का केवल एक ही विवाह नहीं हुआ, भगवान के कई विवाह हुए हैं। और मैंने तो यहां तक सुना है कि भगवान का एक विवाह भालू की बिटिया के साथ भी हुआ है। रीछ की बिटिया के साथ भी भगवान ने एक विवाह किया। तो भला बताइए, जो त्रिलोकीनाथ हो उसको रीछ की बिटिया के साथ ब्याह क्यों करना पड़ा? ये थोड़ा इस कथा को तनक आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और इसके साथ में भगवान के जितने विवाह हुए उन सभी विवाहों को आप पहले बताइए, इसके बाद फिर भगवान के पुत्र और पौत्र इन सब की कथाओं को आप बाद में बताइए। पहले विवाह का प्रसंग बताइए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, एक विवाह तो मैंने आपको बताया, अब और सुनिए आप कि भगवान ने किस तरह से कौन कौन से विवाह किए। सुखदेव जी कहते हैं कि सत्राजितः स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः सीमंत के मणिना स्व मुद्यम में दत्तवान। कहा राजन, एक सत्राजित नाम के एक राजा थे। सत्राजित बड़े सुंदर राजा। कहा ये सूर्य नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, सूर्य नारायण की बहुत पूजा आराधना करते। सूर्य नारायण को उन्होंने अपना आराध्य माना और ऐसी भक्ति सूर्य नारायण की इन्होंने करी कि सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के इनको अपना सखा बना लिया।
सूर्य नारायण इनके साथ मित्रवत व्यवहार करते, सखा बन गए। अपने इस मित्रता पर प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण महाराज ने एक मणि, एक दिव्य मणि इस सत्राजित महाराज को भेंट में दिया, भेंट में दिया और कहा कि सत्राजित, तुम्हारे इस सुंदर भक्ति भाव और हमारी मित्रता पर प्रसन्न होकर के मैं ये मणि आपको दे रहा हूं। ये मणि बड़ी कीमती है, साधारण मणि नहीं है। इस मणि का बहुत प्रभाव है। जिस राज्य में, जिस राजा के यहां पर यह मणि रहती है, उस राज्य में कभी बीमारी इत्यादि का प्रकोप नहीं होता है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता है, वहां कभी भूकंप इत्यादि नहीं आते हैं, वहां पर सदैव सुख संपन्नता बनी रहती है। और महाराज, यदि आप इसकी नित्य पूजा करेंगे तो ये 8 भार सोना, 8 भार सोना रोज आपको देगी, 8 भार सोना रोज आपको देगी। कहना चाहिए 200-250 किलो सोना रोज देगी आप, 8 बार सोना। ऐसी दिव्य मणि है ये, इसे आप रखिएगा। सत्राजित राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि सूर्य नारायण ने ऐसी सुंदर मणि मुझको दी है और इस मणि की पूजा करने से रोज सोना मिलेगा, स्वर्ण मिलेगा। वाह! बड़े प्रसन्नता के साथ सत्राजित महाराज ने सूर्य नारायण से उस मणि को स्वीकार किया, उसको अपने पूजा स्थल पर रखा, रोज उसकी पूजा करे। जैसे ही रोज पूजा करे तो उससे 8 भार सोना रोज निकले। देखते देखते कुछ समय में सत्राजित महाराज के कोष में सोने का अंबार लग गया, सोना ही सोना। सत्राजित महाराज जब इतना स्वर्ण प्राप्त किए तो स्वाभाविक है, जब किसी के पास माया आती है तो थोड़ा सा अहंकार का दोष अपने साथ में लेकर के आते हैं। प्रभुता पाए काय मदन आए, अहंकार थोड़ा सा उसके शरीर में आ गया। उसको लगा कि मेरे जैसा सोना, मेरे जैसा धनवान राजा इस राज्य में आसपास कोई नहीं। धीरे धीरे समय गुजरा। एक दिन हमारे द्वारकाधीश महाराज अपने आसपास के सभी राज्यों के राजाओं की एक बैठक अपने द्वारका में उन्होंने लगवाई, सभी को निमंत्रण दिया। सभी राजा निमंत्रण को प्राप्त करके धीरे 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 बैठक के दिन सब द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। इसी द्वारका में वह सत्राजित महाराज भी पहुंचने वाले हैं, पर सत्राजित महाराज ने कहा, विचार किया कि सारे राजाओं के पास मेरे जैसी सिमंतक मणि थोड़े है, ये मणि तो केवल मेरे पास है, पर इस मणि को जब तक दिखाऊंगा नहीं तब तक मुझे बड़ा कौन मानेगा। तो सत्राजित राजा ने अहंकार बस उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया, कंठ में पहन लिया। उस मणि को धारण करके आज द्वारका में प्रवेश कर रहे थे कि सातम विभ्रन मणिं कंठे विराजमानो यथा रवि प्रविष्टो द्वारकां राजन्य तेजसानोपलक्षिता। आज उस सिमंतक मणि को धारण करके द्वारका में प्रवेश किया है। द्वारका तो वैसे ही स्वर्ण की नगरी है, सूर्य महाराज के उदय होने से द्वारका की वैसे ही जगमगाहट रहती है। आज उस मणि का इतना प्रकाश द्वारका में फैल रहा है कि चारों तरफ उस सिमंतक मणि की प्रकाश के कारण सभी की आंखें आज चौंधिया गई द्वारका वासियों की। सत्राजित राजा की तरफ कोई देख नहीं पा रहा है, इतना तेज प्रकाश
उसके कंठ की मणि से निकल रहा है। द्वारकाधीश के पास द्वारपाल आया, कहा महाराज पता नहीं कौन आ रहा है, परंतु उससे इतना तेज प्रकाश निकल रहा है प्रभु कि उसकी तरफ कोई देख नहीं पा रहा है, पहचान में ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा है। द्वारकाधीश ने कहा चलो मैं देखता हूं। द्वारकाधीश ने देखा तो मेरे प्रभु पहचान गए। अरे कहा ये तो सत्राजित है, आने दीजिएगा इनको। सत्राजित महाराज सभी राजाओं के मध्य द्वारका में द्वारकाधीश के महल में पहुंचे, सभी के साथ मध्य में बैठक में उपस्थित हुए। सभी राजा बैठे हैं, द्वारकाधीश भी विराजमान है, लेकिन सभी राजाओं की नजर केवल सत्राजित महाराज के उस कंठ में जो मणि है, उस मणि की तरफ सबकी नजर है, सब उसी की तरफ देख रहे। सब बड़े आश्चर्यचकित हैं, ये कैसी मणि है, इतना दिव्य प्रकाश। सत्राजित महाराज सभी को दिखा रहे हैं कि मेरे पास ऐसी वस्तु है जो यहां पर बैठे किसी के पास नहीं। भगवान की भी नजर गई। भगवान ने पूछा, कहा कि राजन ये आपके कंठ में जो मणि है ये तो बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है, बड़ा दिव्य दिखाई दे रहा है, ये कहां से मिली आपको? सत्राजित महाराज ने बड़े गर्व से कहा, अरे कहा द्वारकाधीश ये सूर्य नारायण ने मुझको मेरी भक्ति मेरी मित्रता पर प्रसन्न होकर के दिया है। ये जिस राज्य में रहती है उस राज्य में कभी प्रकोप नहीं होता, दुर्भिक्ष, वहां पर कभी कोई अकाल इत्यादि नहीं होते, और इसको रोज पूजा करने से 8 बार सोना देता है। ये रोज भगवान ने सुना रोज 8 बार सोना देता है, तो भगवान ने हिसाब लगा लिया। अरे कहा राजन तुम्हारे राज्य में तो बहुत सोना हो गया होगा। सत्राजित ने कहा हाँ द्वारकाधीश, स्वर्ण तो बहुत है। कहा राजन उस स्वर्ण का क्या उपयोग करते हो आप? उसका क्या उपयोग है? जब इतनी कीमती वस्तु आपके पास है तो इससे दूसरों का हित करिए आप। जो राज्य कमजोर हैं, जहां पर भुखमरी छाई है, उन राज्यों को सोना दीजिए, उन राज्यों को सहायता करिए आप। और यदि आपसे ऐसा नहीं होता है तो ऐसा करिए, ये मणि मुझको दे दीजिए, ये मैं अपने पास रखे लेता हूं, और जहां जैसी जिस राज्य को जो जरूरत होगी मैं उस राज्य को सभी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। सत्राजित महाराज ने कहा अरे द्वारकाधीश मैं तो जब से आया हूं तब से तुम्हारी नजर तो केवल मेरे मणि के ऊपर ही है। क्या बात है? मणि मेरी है, इससे निकलने वाला सोना मेरा है, मैं चाहे सोने को रखूं चाहे सोने को न रखूं, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? द्वारकाधीश ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो एक सुंदर सा विचार आपको दिया है, यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक, और अच्छा नहीं लगे तो भी ठीक। भाई चीज आपकी है, मणि आपकी है, आप दें तो भी ठीक, न दें तो भी ठीक। मैंने तो एक ऐसी चीज बताई, एक विचार बताया है कि ऐसा करना चाहिए। यदि कोई चीज हमारे को भगवान ने दिया है तो उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए, सबकी सहायता करिए आप। सत्राजित ने कहा मुझे आप ज्यादा न समझाइए, मुझे जो करना है मैं जानता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। बैठक संपन्न हुई, सभी राजा अपने अपने देश की तरफ गए। सत्राजित भी लौट के अपने देश की तरफ आ गया। कुछ दिन बाद सत्राजित महाराज के एक छोटे भाई हैं, उनका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित सत्राजित महाराज अपने छोटे भाई से बड़ा प्रेम करते हैं। छोटे भाई ने सत्राजित महाराज से एक निवेदन किया कि तम एकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्यम महाप्रभम प्रसेनो है मारूह्य मृगयाम व्याचर्वने। एक दिन प्रसेनजित ने सत्राजित से कहा कि भैया
दिनों से हो गए इस मणि को आप पहने घूम रहे हैं। यदि कुछ दिनों के लिए ये मणि मुझको भी दे देते तो मैं भी अपने कंठ में इसको धारण कर लेता, मुझको भी प्रसन्नता होती। सत्यजीत ने कहा बिल्कुल बिल्कुल तुम भी पहनो। तो सत्यजीत ने उस मणि को उतार करके अपने छोटे भाई को दे दिया। प्रसेनजीत महाराज उस मणि को धारण करके एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। जंगल में शिकार खेलते खेलते, जन में घूमते घूमते, जानवरों के पीछे भागते एक सिंह शेर के सम्मुख हमारे सत्यजीत के छोटे भाई प्रसेनजीत महाराज पहुंच गए। सिंह से सामना हुआ कि प्रसेनम सहयम हत्या मणिमाक्षिम अनगेसरी गिरिम विषम जाम्बवता निहितो या मणिमेक्षता। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये सिंह और प्रसेनजीत आमने सामने हो गए। सिंह ने प्रसेनजीत के ऊपर हमला कर दिया। प्रसेनजीत महाराज सिंह के हमला को संभाल ना पाए और सिंह के द्वारा प्रसेनजीत महाराज को मार दिया गया। शेर ने मार दिया, परंतु प्रसेनजीत महाराज के कंठ में वो मणि बड़ी चमक रही थी। सिंह को भी बड़ा उस मणि को देख करके आश्चर्य लगा। उस शेर ने प्रसेनजीत महाराज के कंठ से उस मणि को मुंह में दबा लिया और अपने रास्ते की तरफ चला गया। कुछ दूर जैसे ही पहुंचा तो सिंह की भिड़ंत एक रीछ के साथ हो गई, भालू के साथ। वो भालू बड़ा शक्तिशाली था। सिंह के मुंह में वो मणि को देख करके उस मणि के लिए सिंह और रीछ भालू दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। अंत में उस रीछ ने उस शेर को वहीं पर मार दिया और उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चला गया। अपनी गुफा में निवास स्थान पर चला गया। वहां रीछ की एक कन्या थी, उस कन्या को उसने मणि दिया। कन्या को मणि दिया। कन्या उस मणि को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। अब वो जब से मणि उस कन्या को मिली है तब से वो कन्या उस मणि के साथ ही खेलती है। दिन भर बड़ी प्रसन्नता में उस मणि के साथ खेलती है, उसको छालती है, उसकी चमक को देख करके मुस्कुराती है। उसी के साथ वह खेलने लगी। कुछ दिन बीते, सत्यजीत महाराज को चिंता हुई कि क्या बात है, प्रसेनजीत छोटा भाई गया था शिकार खेलने के लिए लेकिन लौटा नहीं है अभी तक, क्या बात है। कहा महाराज, जो सैनिक गए थे साथ में उनका भी कोई पता नहीं है। सत्यजीत महाराज ने सेना को आदेश किया कि सैनिकों को भेजो, पता तो करें आखिर कहाँ है, कहीं दूसरे राज्य में तो नहीं चला गया। सत्यजीत को चिंता थी कि प्रसेनजीत का भी पता लगाइए और उसके कंठ में वो दिव्य मणि है। सैनिकों ने ढूंढना शुरू किया चारों तरफ। ढूंढते ढूंढते सैनिक परेशान हो गए। अंत में उस जंगल में पहुंचे जिस जंगल में प्रसेनजीत महाराज गए थे। तो वहां पर प्रसेनजीत महाराज को मरा हुआ देखा, परंतु उसके गले में, उसके कंठ में वो मणि दिखाई नहीं दिया, मणि नहीं मिली। सत्यजीत महाराज को खबर दी गई। कहा महाराज, आपके भाई को किसी ने वन में मार दिया है और उसके कंठ में जो मणि है वो मणि का भी कोई पता नहीं है। सत्यजीत महाराज विचार करने लगे, क्या हो सकता है, किसी ने मार तो नहीं दिया मेरे भाई को, हो सकता है मणि के कारण किसी ने उसकी हत्या कर दी हो, परंतु कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। दिमाग में आया कि प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनं गता भ्रातमामेति
तत छित्त्वा कर्णे कर्णे अजिपंजना। सत्यजित महाराज को ख्याल आया कि जब मैं द्वारका गया था तो द्वारकाधीश बहुत इस मणि को देख रहा था, और इस मणि को एक बार तो उसने इस मणि को मांग भी लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मणि के चक्कर में द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मरवा दिया हो या मेरे भाई को मार दिया हो और मणि को चुरा के ले गया, क्या पता। पर ऐसा हो सकता है। वो बचपन का चोर है, वो बहुत पहले से चोरी, माखन मिश्री तक चोरी करके खाया हुआ है। तो ये तो इतनी कीमती मणि है, आदमी की उम्र बढ़ने से उसकी आदतें, उसका स्वभाव नहीं बढ़ता, स्वभाव नहीं बदलता, क्या पता। ये बात धीरे 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 राज्य में फैलती गई, राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, चौथे, ऐसे फैलते फैलते द्वारकापुरी में पहुंच गई बात। द्वारकाधीश को पता चला, कहा प्रभु आपको पता है संसार में क्या चर्चा हो रही है? कहा क्या हुआ? अरे कहा प्रभु संसार में आपको चोर कहा जा रहा है। सत्यजित महाराज कह रहे हैं कि आपने मणि के लिए उसके भाई को मार दिया और मणि को चुरा के रख लिए। तो क्या प्रभु ये सही तो नहीं है? संसार में तो यही चर्चा हो रही है, आपकी बड़ी बदनामी हो रही ना। भगवान ने कहा कि ये हमने माखन चुराया तो लोगों ने हमें माखन चोर कहा, तो हमको अच्छा लगा क्योंकि हमने जो काम किया है उसके लिए हमने नाम पाया, बदनामी सही। परंतु ये चोरी तो हमने नहीं करी, इसके लिए हमारी इतनी बड़ी बदनामी, क्या करना चाहिए? कहा प्रभु अब तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप सत्यजित महाराज को जाकर के विश्वास दिलाइए कि आपने उसके भाई को न मारा है न मणि को चोरी किया है, या आप उस मणि को चोरी करने वाले को ढूंढिए और उस मणि को ले जाकर के सत्यजित को दीजिए, तब उसको भरोसा होगा। तो भगवान ने सोचा सत्यजित को समझाना तो बहुत मुश्किल है, हाँ ये मणि के चोर को अपन पकड़ सकते हैं, यही किया जाए। ऐसा करो जिस जगह पर वो प्रसेनजित मारा गया है मुझे उस जगह पर लेकर के चलो। भगवान उस जगह पर पहुंचे कि हतम प्रसेनमश्वं च वीक्षं केसरिणा वने तम चांद्रपृष्ठे निहतं रक्षेणं दाद्रसूर्जुनो यथा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन भगवान उस वन में पहुंचे जहां पर प्रसेनजित मरा था। भगवान ने गौर से देखा तो प्रसेनजित के चरण के निशान के साथ में भगवान को शेर के पैर के चिन्ह दिखाई दिए। भगवान समझ गए जरूर यहाँ पर प्रसेनजित और शेर के बीच में युद्ध हुआ है, पर यहाँ प्रसेनजित मर गया तो शेर यहाँ से किसी न किसी दिशा में जरूर गया हो। ढूंढो उसके पैर के निशान कहाँ है। चारों तरफ देखा तो एक दिशा में शेर के पैर के निशान दिखाई दिए। भगवान उसी दिशा में आगे बढ़े। कुछ दूर जब जाकर के देखा तो वह शेर वहां पर मरा हुआ उनको दिखाई दिया। कहा यहाँ पर शेर मरा है, पर यहाँ पर शेर के पैर के चिन्ह के साथ में रीछ भालू के पैर के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। अब पता लगाओ कि ये भालू यहाँ से किस दिशा में गया है। तो भालू के पैर के चिन्ह को देखते देखते भगवान उस रीछ के गुफा में निवास स्थान में पहुंचे। उस गुफा में प्रवेश किए भगवान अकेले। जाकर के देखे तो वो ऋक्षराज की जो कन्या है वो उस मणि को बढ़िया उछाल उछाल के खेल रही है। भगवान पहचान गए ये तो वही मणि है जिस मणि के कारण मेरी संसार में इतनी बदनामी हो रही है, ये तो वही है।
भगवान धीरे 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 उस ऋक्ष राजकन्या की तरफ बढ़ते हैं कि तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चुप्रो सुभीतवत् तत्श्रुत्वा अभद्रवत क्रुद्धो जाम्बवानं बलिनां वरः। कहा सुखदेव जी ने कि राजन, जैसे ही भगवान उस कन्या की तरफ बढ़े, चूंकि कन्या ऋक्षराज की है, जंगल में रहने वाली है, कभी नर को देखा नहीं, तो भगवान जैसे ही उसकी तरफ बढ़े, उस कन्या को एहसास हुआ कि कोई हमारी तरफ आ रहा। उसने जैसे ही भगवान को देखा तो नर स्वरूप में देख करके उसको बड़ी घबराहट हुई, डर के मारे उसने चिल्लाई, आवाज करी। उसकी आवाज को सुन करके अंदर से उसके पिता ऋक्षराज जी महाराज निकल करके आए। ऋक्षराज जी जैसे ही निकल करके आए तो मेरे भगवान को देख करके भगवान पर क्रोध आया। ऋक्षराज जी ने भगवान को कहा, आप कौन हैं और यहां पर कैसे आ गए? आपको अपनी मृत्यु का भय नहीं है? भगवान ने कहा, ऋक्षराज जी, ये जो मणि इस कन्या के हाथ में है, ये असल में ये मणि मेरी है। इस मणि के कारण संसार में मेरी बहुत बदनामी हो रही है। आप ये मणि मुझको दे दीजिए, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। ऋक्षराज ने कहा, अरे नहीं 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 नहीं, ये मणि आपकी कहां से हो गई? ये तो मैंने सिंह को मार करके उसके मुंह से निकाली है, आपकी कहां से हो गई? कहा, नहीं महाराज, आप पूरी कथा को नहीं जानते। जिस सिंह को आपने मारा है, उस सिंह ने एक प्रसेनजित नाम के उसको एक राजा को मार दिया, उसके कंठ में थी। और संसार में मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उसको मारा है। हे महाराज, आप मुझे ये मणि दे दीजिए, मैं चुपचाप चला जाऊंगा, मेरी बदनामी रुक जाएगी। कहा, ये मणि तो आपको मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जब से ये मणि मैंने अपनी कन्या को दिया है, मेरी कन्या बहुत प्रसन्न है। वो इस मणि के बिना अब रह नहीं पाएगी। यदि ये मणि मैंने आपको दे दी तो ये कन्या मेरी दुखित हो जाएगी और मैं ये कभी देख नहीं पाऊंगा। इसलिए आपको यदि अपने जीवन प्रिय है, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, तो आप यहां से तुरंत निकलिए। भगवान को भी क्रोध आने लगा, ये तो बात को समझ ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा, महाराज, मैं बिना मणि लिए तो मैं जाने वाला नहीं। और ऋक्षराज का है, मैं किसी हालत में मणि देने वाला नहीं। भगवान ने कहा, मणि तो मैं लेके जाऊंगा। ऋक्षराज जी ने कहा, मैं मणि तो देने वाला नहीं। लगता है तुझे अपने जीवन से प्रेम नहीं है, अब तुझको मारना ही पड़ेगा। ऋक्षराज जी कूद पड़े भगवान की तरफ कि द्वंद्व युद्धम सुतमयो यो विरजीव सकीयतो आयुधास मदो में दरभि कृत्यार्थे सेनयोरिवः। द्वंद्व युद्धम, दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। ऋक्षराज जी महाराज भगवान की तरफ वार करें, भगवान बड़े बड़े आसानी से सारे प्रहारों को निष्फल कर दे। भगवान प्रहार करें तो ऋक्षराज जी महाराज भी उनके प्रहारों को निष्फल कर दे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, इनके युद्ध को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि ना कोई जीतने वाला है ना कोई हारने वाला है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। के आसीद दष्टाविंश मित्रेतरमुष्टिभिः ब्रजनिस्पेश परुषेर विश्रम्यामहर्निशम्। कहा, दोनों के बीच में असाधारण युद्ध हुआ। न ऋक्षराज हार मानने को तैयार, न मेरे द्वारकाधीश हार मारने को तैयार। धीरे 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 युद्ध बढ़ता गया। 1 2 3 4 5 6 28 दिन तक इनके बीच में युद्ध हुआ। 28 दिन तक
और 28 दिन तक में भगवान ने ऋक्षराज महाराज के शरीर की पूरी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया, सारी हड्डियों को तोड़ दिया ऋक्षराज के। 28वें दिन जैसे ही मेरे भगवान ने द्वारकाधीश ने उठा करके ऋक्षराज जी महाराज को पटका है और जैसे ही उनके वक्ष स्थल में अपने चरण कमल को रखा है, ऋक्षराज जी महाराज ने भगवान के चरण को जैसे ही देखा और चरण को स्पर्श किया, ऋक्षराज जी ने हाथ को उठाया, कहा रुकिए, कहा रुकिए महाराज। भगवान ने अपने चरण कमल को रोक लिया। क्या हुआ? कहा इन चरण कमल को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये चरण कमल बड़े जाने पहचाने से हैं। क्या बात है? यदि महाराज मैं बिल्कुल सही हूं तो आप मेरे प्रभु श्री रामचंद्र महाराज ही हैं। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। आप लगता है आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जामवंत जी ने तुरंत हाथ जोड़ा, मेरे ठाकुर जी की स्तुति गाई कि जाने त्वं सर्वभूतानां प्राणयो जहसहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभविष्णु परमेश्वरम तम हि विश्वसृजं सृष्टा सृज्यायामपि आसतो कालः कलयतामीशं परमात्मना तथात्मकम्। जाने तुम सर्वभूतानां, हे ठाकुर आप वही हैं जो प्रत्येक जीव के अंदर समाये हुए हैं। आप इस संसार को बनाने वाले हैं। हे विष्णु, मैं आपके चरण पर बारंबार प्रणाम करता हूं। कहा हे बाल, हे प्रभु मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, मुझे क्षमा करिएगा नाथ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। भगवान मुस्कुराए, अरे कहा नहीं जामवंत जी, ये जो हुआ है ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। कहा प्रभु जब आप मुझे पहले ही दिन पहचान गए थे कि मैं कौन हूं तो आपने मुझको बताया क्यों नहीं भाई कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं? यदि पहले दिन आपने बता दिया होता कि मैं कौन हूं जामवंत, पहचानो, तो मैं तो उसी दिन सब दे दिया होता। आप तो मेरे प्रभु हैं, परंतु आपने जान करके भी ये 28 दिन मुझसे युद्ध किया और मेरी पूरी हड्डियों को आपने चकनाचूर कर दिया ना। भगवान मुस्कुराए, अरे कहा जामवंत जी ये जो युद्ध हुआ है ये मैंने आपकी ही इच्छा को पूर्ण किया है, आपकी ही मनोकामना थी। कहा प्रभु मेरी मनोकामना, मैं क्यों आपसे युद्ध करूंगा? अरे कहा याद करिए जब राम अवतार हुआ था मेरा, राम रावण युद्ध हुआ, हम लंका के बाद जब मेरा राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक जब मेरा हुआ तो मैंने अपने वनवास के सभी साथियों से मैंने बात करी और सभी साथियों को उनके मन की चीजें मैंने दिया। जिसने मुझसे जो मांगा मैंने उसको वो दिया। मैंने आपसे भी पूछा कि जामवंत जी आप भी कोई वस्तु यदि चाहते हैं जो आपके मन में हो वो मुझसे मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो कहा जामवंत जी आपने उस दिन मुझसे कहा कि प्रभु रावण के दल में ऐसा कोई वीर नहीं था जिससे मैं दो हाथ कर सकता, सब ऐसे ही छोटे छोटे वहां पर सैनिक थे, मेरे जैसा कोई बलवान नहीं था, तो मैं युद्ध ही नहीं किया। परंतु आपने रावण को मारा तो क्यों ना दो हाथ आप मेरे से यदि कर लेते तो मुझको पता चल जाता कि मेरे प्रभु राम के भुजाओं में बल कितना है, अंदाज तो मिले।
ये इच्छा आपने मुझसे कही थी, परंतु राम अवतार में मैंने आपको अपने पिता दशरथ के बराबर सम्मान दिया था। मैंने पिता तुल्य माना आपको, इसलिए मर्यादा वहां पर भंग हो जाती है। इसलिए मैंने आपकी इच्छा को उस समय पूर्ण नहीं किया, परंतु आपको आशीर्वाद दिया था कि जब समय आएगा तब मैं आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करूंगा। सो आज वही आपकी इच्छा को मैंने पूर्ण किया है। अब जामवंत जी, अब तो जान पहचान सब हो गई, अब तो ये मणि दे दीजिए तो कम से कम मेरा काम बन जाए। अब जामवंत जी तो धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ बिटिया है, मणि देता हूं तो बिटिया का धर्म चला जाएगा, और यदि मणि नहीं देता हूं तो भक्त और भगवान का धर्म छूट जाएगा। जामवंत जी बड़ी धर्म संकट में जामवंत जी ने युक्ति जुटाई, और जामवंत जी ने एक युक्ति निकाल करके बताया। कहा प्रभु एक रास्ता है, यदि आप सहमति करें तो। कहा बताइए क्या रास्ता है। कहा प्रभु कि इत्युक्तो स्वायं दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं मुदा अर्हणार्थं चामणिना कृष्णयोपजहारे। कहा हे राम, ये मेरी कन्या है, इसका नाम जाम्बवती है। संसार में मैंने बहुत वर ढूंढे, लेकिन इसके लिए कोई वर मुझको नहीं मिला। और प्रभु जब आपने राम अवतार लिया, मेरी कन्या उसी समय आपको अपना पति मान ली थी, राम अवतार में ही। परंतु राम अवतार में आप एक पत्नी का व्रत धारण किए थे, इसलिए मेरी कन्या की इच्छा का मैंने आपसे कभी चर्चा नहीं करी, कभी बात नहीं की। हे नाथ, यदि आप मेरी कन्या का वर्ण कर लें तो ये कन्या के साथ साथ ये कन्या की जो मणि है वो भी आप ही की हो जाएगी, क्योंकि मैं पिता हूं। पिता यदि कन्या को कोई वस्तु दे दे और फिर यदि उससे ले तो पिता का धर्म गलत होता है। कन्या की वस्तु पर पिता का कभी कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए हे नाथ, यदि आप इसको अपने चरणों की दासी बना लें तो ये मणि भी आपकी और मेरी कन्या भी आपकी। अब चाहे मणि को दामाद रखे कि बिटिया रखे, दोनों का डेरा है, वो ही समझे। भगवान ने कहा अब इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं, अब जैसे आपने आदेश करी वैसा ही होगा। तो दूसरा विवाह मेरी जामवती मैया के साथ में मेरे द्वारकाधीश का हुआ। बोले जामवती मैया की दूसरा विवाह। सत्यजित महाराज के पास भगवान पहुंचे। अरे कहा महाराज ये अपनी मणि पकड़िए और बिना जाने समझे कभी किसी को बदनाम मत करिएगा। ये आपके मणि को वहां पर ऋक्षराज भालू लेकर के चला गया और संसार में आपने मुझको बदनाम कर दिया। सत्यजित महाराज को अपने इस कार्य पर बड़ा ही दुख लगा, बहुत पश्चाताप हुआ। सत्यजित महाराज भगवान के चरणों पर अश्रु गिरा रहे हैं। कहा हे द्वारकाधीश मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जाने अनजाने में मैंने बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। आप जैसे देवतुल्य महापुरुष को मैंने बदनाम कर दिया। अब ये मणि मैं नहीं रख सकता ना, ये मणि मेरे लायक नहीं है, ये मणि तो आप ही के लायक है, इसे तो अब आप ही रखिए। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, ये मणि तो मैं अपने पास रखूंगा ही नहीं। अब इस मणि को ना रखने से मेरी इतनी बदनामी हो गई, अब यदि मैं इसको रख लूंगा तो न जाने कितनी बदनामी ना हो जाएगी। ये बहुत बड़ा संकट है मेरे पास, इसको तो आप रखिए। सत्यजित ने कहा आया मैं तो नहीं रखूंगा। भगवान कहे नहीं नहीं नहीं, मैं भी अपने पास नहीं रखूंगा। सत्यजित ने कहा यदि इस मणि को आप मुझको दे रहे हैं तो मैं मान लूंगा कि आपने मुझको क्षमा नहीं किया है। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो तुमको क्षमा किया। कहा नहीं प्रभु। तो कहे आपको कैसे भरोसा होगा कि मैंने आपको क्षमा किया। सत्यजित महाराज ने कहा
यदि एक निवेदन मेरा पूरा कर दें तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मुझको क्षमा कर दिया। क्या निवेदन? कि ताम सत्य भामाम भगवान